हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स। वन कंपार्टमेंट मॉडल एंड टू कंपार्टमेंट मॉडल, ये हम सारे आज स्टडी करेंगे। जो वन कंपार्टमेंट मॉडल है, वन कंपार्टमेंट मॉडल दिस डिस्क्राइब फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल ऑफ मैनी ड्रग्स। कौन सी प्रोफाइल? फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ मैनी ड्रग्स। इस केस में जो इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्विलिब्रियम का, वो एज्यूम किया जाता है और एलिमिनेशन के साथ साथ ये डिकम्पोज होता जाता है, डिकम्पोज विद एलिमिनेशन। और जो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल हैं, ये किस किस अजम्पशन पे बेस होते हैं? ये इस अजम्पशंस क्या होती हैं इसकी? ये होती हैं जो ब्लड और प्लाज्मा है, दीज आर द हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज़। ब्लड एंड प्लाज्मा आर हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू। ये हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी। और फॉर्म होती है ये किसकी? सेंट्रल कंपार्टमेंट। ये फॉर्म करते हैं किसको? सेंट्रल कंपार्टमेंट को, सेंट्रल कंपार्टमेंट को। जो अदर टिश्यूज़ होते हैं जिनका सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अदर टिश्यूज़ विद सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन, वो उनको हम कंबाइन करते हैं, कंबाइंड टुगेदर, और वो मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? पेरिफेरल कंपार्टमेंट टिश्यूज़। पेरिफेरल कंपार्टमेंट टिश्यूज़, ठीक है। और जो हम इंट्रावेनस रूट से ड्रग देते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू आईवी रूट, वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होते हैं किस में? सेंट्रल कंपार्टमेंट में। किस में जाते हैं वो? सेंट्रल कंपार्टमेंट में। जो इरिवर्सिबल ड्रग एलिमिनेशन है वो किससे होता है? इरिवर्सिबल किससे होगा? हिपैटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन से या रीनल एक्सक्रीशन से। हिपैटिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन और रीनल एक्सक्रीशन, रीनल एक्सक्रीशन से होगा। ये एजम्पशंस होती हैं। और जो रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल किस किस के बीच में होगा? रिवर्सिबल होगा आपका सेंट्रल और पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बीच में, सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट्स। जैसे ही ड्रग किसी इक्विलिब्रियम पे जाएगा सेंट्रल और पेरिफेरल के बीच में, पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बीच में, जो ड्रग फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स। कौन सी करेगा? फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स फॉलो करेगा। जो रेट प्रोसेसेस होंगी जिसमें ड्रग पैसेज इन और आउट होगा, वो भी फर्स्ट ऑर्डर को करेंगी। और प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व होगा, वो जो होगा सम ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स। और जो पेरिफेरल कंपार्टमेंट है उनको हम एसेस नहीं कर सकते डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए, तो वो कोई ड्रग की साइट नहीं है एलिमिनेशन या क्लियरेंस के लिए। अब हम बात करते हैं टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की। टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। जो टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल्स हैं, ये मोस्ट कॉमन मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल हैं। जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें सेंट्रल कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट जिसको कंपार्टमेंट 1 भी बोल सकते हैं। इसमें आपके आते हैं ब्लड, हाईली परफ्यूज्ड टिश्यू। क्या क्या आएंगे? ब्लड एंड हाईली परफ्यूज्ड टिश्यूज़, जैसे कि लीवर, लंग्स, किडनी।
जिसमें रैपिडली क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम इसमें क्या होगा, रैपिडली अटेन होगा ड्रग के साथ, और एलिमिनेशन इसी कंपार्टमेंट से होगी। एलिमिनेशन प्रोसेस इसी कंपार्टमेंट से होगी। सेकंड आता है इसमें पेरिफेरल और टिश्यू कंपार्टमेंट। टिश्यू कंपार्टमेंट, इसको आप कंपार्टमेंट 2 भी बोल सकते हो। इसमें आते हैं आपके इसमें पुअरली परफ्यूज्ड टिश्यू, पुअरली परफ्यूज्ड टिश्यूज़, और स्लो इक्विलिब्रियम। क्या रहेगा, स्लो इक्विलिब्रियम सेट होगा। मसल, स्किन, एडिपोज ये आते हैं। इसमें फिजियोलॉजिकल यूनिट्स होती हैं। अब आप देखिए ये डी है, आपने ड्रग इनपुट किया है, के ए एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है आपका। फिर रहेगा वीपी, वॉल्यूम इन प्लाज्मा, C1D1, दैट इज़ प्लाज्मा कंपार्टमेंट। यहाँ से आपका जाएगा K12, K21, ये आएगा आपका VC, C2D2, ये रहेगा आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। किस में रहेगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। फिर इसका आउटपुट मैंने पहले बताया था आपको, फर्स्ट कंपार्टमेंट से ही होगा। आउटपुट इज के एलिमिनेशन कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। एक जगह इसका मेटाबॉलिज्म होगा और दूसरी जगह से इसका एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन होगा। अगर आप पैरेलल में देखना चाहें तो पैरेलल में आपका रहेगा डी, के ए इनपुट, फिर आपका आ जाएगा VP C1, VC C2, दिस इज़ D1, दिस इज़ D2। यहाँ पे के एलिमिनेशन, ये आउटपुट रहेगा आपका। एक जगह इसका मेटाबॉलिज्म, एक जगह एलिमिनेशन, मेटाबॉलिज्म देन एलिमिनेशन। ये आपका रहेगा वन ओपन टू कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। C1 आपकी क्या रहेगी, कंसंट्रेशन इन कंपार्टमेंट 1, कंसंट्रेशन इन कंपार्टमेंट 1। C2 आपकी क्या रहेगी, D1 अमाउंट ऑफ ड्रग इन कंपार्टमेंट 1, अमाउंट ऑफ ड्रग इन कंपार्टमेंट 1। ऐसे ही आपका C2 कंसंट्रेशन इन डिपार्टमेंट 2, इन कंपार्टमेंट 2। D2 आपका अमाउंट ऑफ ड्रग इन कंपार्टमेंट 2, अमाउंट ऑफ ड्रग इन कंपार्टमेंट 2। ये रहेगा आपका जो क्लासिफिकेशन है पर्टिकुलर टिश्यू की, सेंट्रल और पेरिफेरल, डिपेंड करती है ड्रग के फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में। जो ड्रग हाईली लिपोफिलिक होगा वो आपका BBB को क्रॉस कर देगा। BBB स्टैंड फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। अगर हमने ब्रेन इंक्लूड करना है सेंट्रल कंपार्टमेंट में तो। अदर हैंड अगर पोलर ड्रग है वो BB को, जो पोलर ड्रग होगा आपका वो BBB को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और इस केस में हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन आपका ब्रेन नहीं रहेगा पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। जो 2 कंपार्टमेंट मॉडल है डिपेंड करता है कंपार्टमेंट फ्रॉम विच ड्रग एलिमिनेशन हैज़ ऑकर्ड, कि एलिमिनेशन पे डिपेंड करता है कि किस कंपार्टमेंट से ड्रग एलिमिनेट हो रहा है। तो 3 टाइप का होता है, 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल with elimination from central compartment, सेकेंड है 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल with elimination from peripheral compartment, from peripheral compartment। थर्ड रहेगा
फ्रॉम बोथ। एलिमिनेशन किससे रहेगा, सेंट्रल से भी रहेगा और आपका पेरिफेरल से रहेगा। अगर कोई सूटेबल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है तो एलिमिनेशन कहाँ से होगा, सेंट्रल कंपार्टमेंट से। ठीक है जी। तो जो 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल डिस्कस करेंगे हम आईवी बोलस के लिए। टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर आईवी बोलस। किसके लिए, आईवी बोलस के लिए। तो इसमें रहेगा आपका, ये है आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट, एलिमिनेशन इसी से होगा। ये आपका रहेगा पेरिफेरल कंपार्टमेंट, पेरिफेरल कंपार्टमेंट। इधर आएगा आपका K21 क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में है, यहाँ आएगा K12 ये क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। जब भी हम ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावेनस बोलस से, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन का डिक्लाइन है वो बाई एक्सपोनेंशियल होगा, बाई एक्सपोनेंशियल, बाई एक्सपोनेंशियल होगा। इसमें क्या होगा, 2 डिस्पोजिशन प्रोसेस होंगी। डिस्पोजिशन प्रोसेस मतलब ड्रग आपका 2 पोजीशन में मूव करेगा। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका, दूसरा क्या रहेगा, एलिमिनेशन। दूसरा क्या रहेगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। रेगुलर अर्थमेटिक प्लॉट में ये ऑब्वियस नहीं है, लेकिन सेमी लॉग प्लॉट में हम देख सकते हैं। अगर हम प्लॉट देखें इसका, तो प्लॉट ये रहेगा आपका टाइम वर्सेस लॉग ड्रग कंसंट्रेशन, लॉग ड्रग कंसंट्रेशन। इसमें पेरिफेरल कंपार्टमेंट में तो ये ऐसे जाएगा, और ये है इनिशियल रैपिड डिक्लाइन। पहली बार में जो रैपिड डिक्लाइन होगा उसका ड्रग का, वो है ये वो शो कर रहा है। ये है आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट के लिए। जो इनिशियल रैपिड डिक्लाइन हुआ ये किसके लिए है, सेंट्रल के लिए। और जो पेरिफेरल है उसका लिए ये आपको नीचे लाइन दिखाई गई है। ठीक है। जो ड्रग कंसंट्रेशन है सेंट्रल कंपार्टमेंट में, इसमें एक रैपिड डिक्लाइन होगा क्योंकि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेंट्रल से पेरिफेरल में। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव फेज कहते हैं। इस फेज को क्या कहेंगे, दिस फेज इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव फेज। इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेंट्रल से आपका पेरिफेरल में जा रहा है। कुछ टाइम के बाद जो सूडो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 कंपार्टमेंट के बीच में, और सब्सिक्वेंट लॉस होगा ड्रग का सेंट्रल कंपार्टमेंट से, तो वो स्लो हो जाएगा एलिमिनेशन के कारण। इसको हम बोलते हैं पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव या एलिमिनेशन फेज, पोस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एलिमिनेशन फेज, एलिमिनेशन फेज। जो ये K12 और K21 है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्सिबल ड्रग ट्रांसफॉर्मेशन। जो ये K12 है और K21 है, ये रिवर्सिबल ड्रग ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं कि सेंट्रल और पेरिफेरल कंपार्टमेंट में रिवर्सिबल ट्रांसफ़र होता है। इसको हम माइक्रो कांस्टेंट्स भी बोल सकते हैं K12 को, या ट्रांसफ़र कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर हम C को कहें कि C आपका हमारा सबस्क्रिप्ट C डिफाइन कर रहा है सेंट्रल कंपार्टमेंट को, और P आपका पेरिफेरल कंपार्टमेंट को। तो चेंज आपका जो ड्रग में रेट ऑफ चेंज आएगा ड्रग कंसंट्रेशन में, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, DC। ये C इंडिकेट करता है सेंट्रल कंपार्टमेंट को, अपॉन DT। K21 CP पेरिफेरल कंपार्टमेंट के लिए CP लगाया, K12 CC माइनस KE CC। ठीक है जी। अगर हम एक्सटेंड कर दें X इज इक्वल टू VD इंटू C, तो क्या रहेगा, CC अपॉन DT K21 XP। X हमने VD इंटू C लिखा है, VP माइनस K12 XP माइनस KE XC
वी सी। जो एक्स सी और एक्स पी हैं ये अमाउंट ऑफ ड्रग हैं आपके सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट में, और वी सी और वी पी हैं ये अपारेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा सेंट्रल एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट में। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन है पेरिफेरल कंपार्टमेंट में, हम उसको कैसे लिखेंगे, ये जैसे सेंट्रल कंपार्टमेंट की बात थी, यहाँ सी पी आ जाएगा अपॉन डी टी K12 CC माइनस K21 CP। ये रहेगा आपका K12 XC अपॉन VC माइनस K21 XP अपॉन VP। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट किसी गिवन टाइम पे, ये रहेगा आपका CC X0 अपॉन VC K21 माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू E अल्फ़ा T प्लस K21 माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा e टू दी पावर माइनस बीटा t। ये इक्वेशन रहेगी आपकी। ऐसे ही CP के लिए लिखोगे आप X0 VP K12 बीटा माइनस अल्फ़ा e रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा t प्लस K12 अल्फ़ा माइनस बीटा e रेज टू पावर माइनस बीटा t। ये इक्वेशन रहेगी। जो X0 है ये आपका इंट्रावेनस बोलस डोज है। क्या है? इंट्रावेनस बोलस डोज। ठीक है जी। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा को देखें, K12 प्लस K21 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या रहेगा आपका? K12 प्लस K21 प्लस K एलिमिनेशन। तो अल्फ़ा और बीटा क्या रहेगा आपका? K21 इंटू KE। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इक्वेशन इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या रहेगा? सिंप्लीफिकेशन के बाद CC AE अल्फ़ा T प्लस BE टू दी पावर माइनस बीटा T। ये रहेगी। तो क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंट प्लस एलिमिनेशन एक्सपोनेंट। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंट प्लस एलिमिनेशन एक्सपोनेंट। ठीक है। और जो A और कैपिटल A और B हैं ये क्या रहेंगे? आपके हाइब्रिड कॉन्स्टेंट्स। अगर हम डिटर्मिनेशन देखें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर क्या रहेंगे इसके? C0 इज इक्वल टू A प्लस B KE आपका रहेगा अल्फ़ा बीटा C0 डिवाइडेड बाई A बीटा प्लस B अल्फ़ा। K12 AB बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर C0 A बीटा प्लस B अल्फ़ा। K21 आपका क्या रहेगा? A बीटा प्लस B अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C0। ये रहेंगे। KE क्या रहेगा? रेट कांस्टेंट आपका ड्रग एलिमिनेशन के लिए है। एरिया अंडर द कर्व हम कैसे निकालेंगे इसका? किस इक्वेशन से एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे आप? A अपॉन अल्फ़ा प्लस B अपॉन बीटा। जो अपारेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है सेंट्रल कंपार्टमेंट से, वो कैसे निकालोगे? X0 अपॉन C0, X0 अपॉन KE AUC। ये आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा। पेरिफेरल कंपार्टमेंट के लिए कैसे निकालोगे? अपारेंट वॉल्यूम पेरिफेरल के लिए, उसके लिए इक्वेशन रहेगी VP VC K12 अपॉन K21। जो अपारेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी स्टेट के लिए देखोगे आप, VDSS स्टडी स्टेट के लिए है SS VC प्लस VP ये रहेंगे। तो और VD एरिया को आप कैसे निकाल सकते हो?
एक्स नोट बीटा इंटू ए यू सी, ये रहेंगे। टोटल सिस्टमेटिक क्लियरेंस कैसी रहेगी इसकी, टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस इसकी रहेगी डी एक्स यू अपॉन डी टी के ई इंटू वी सी, ये आपकी सिस्टमिक क्लियरेंस रहेगी। और यूरिनरी एक्सक्रीशन से भी निकाल सकते हो आप ये सारे आप एक्सपोनेंट्स। तो इसका रहेगा डी एक्स यू अपॉन डी टी के ई इंटू ए ई माइनस अल्फ़ा टी की पावर प्लस के ई बी ई माइनस बीटा टी की पावर, ये रहेगी। क्लियरेंस आपकी रीनल क्लियरेंस रहेगी सी एल आर को कैसे के ई इंटू वी सी, ये रहेगी आपकी। ये था आपका ओपन 2 कंपार्टमेंट मॉडल फॉर आईवी बोलस। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।